अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश संदीप बंसल ने सैकड़ों व्यापारियों के साथ गांधी प्रतिमा हजरतगंज में दिया धरना और सौंपा ज्ञापन। कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर के होटल में की गई पुलिसकर्मियों द्वारा हत्या के आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए और उन पर फास्ट ट्रैक में हत्या का मुकदमा चलाते हुए तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाए, केस कानपुर में ही चलाया जाए, ऐसी मांग आज उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री को भेजी। राजधानी लखनऊ में गांधी प्रतिमा पर धरने पर बैठे अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने कहा कि होटल में इस प्रकार की जांच किया जाना, जबकि एक व्यापारी अपने मित्रों के साथ वहां पर है, अनुचित है। जब तक आतंकवादी होने की सूचना ना मिल जाए, इस प्रकार से जांच होनी ही नहीं चाहिए। यदि जांच हो रही है तो जिस प्रकार से ये जांच हुई कि जान चली गई, व्यापारी की या उसको मार दिया गया, बहुत खेदजनक है। इस प्रकरण में लिप्त समस्त पुलिसकर्मियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए और इसलिए आज प्रदेश का व्यापारी अपनी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहा है। उन्होंने मनीष गुप्ता की पत्नी श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता को वीरांगना की संज्ञा देते हुए कहा कि एक 4 वर्ष के बच्चे के साथ वह अपने पति के लिए न्याय मांगते हुए संघर्ष कर रही हैं। संपूर्ण व्यापारी वर्ग को उनके समर्थन में आगे आना चाहिए। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल पूरी तरीके से उनके साथ है। उन्होंने गांधी जी के चरणों में नमन करते हुए बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी देश को बचाने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पुनरावृत्ति देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कर रही हैं, जिसमें सबसे खतरनाक अमेजॉन कंपनी है, जिसने 8,500 करोड़ रुपया मात्र न्याय व्यवस्था से संबंधित लोगों को 2 वर्ष में दिए हैं। उसके क्या इरादे होंगे ये हम समझ सकते हैं। जिस प्रकार की खुली छूट अमेजॉन कंपनी को मिली हुई है, भारत सरकार को तत्काल उस पर अंकुश लगाना चाहिए। संदीप बंसल ने एक बार फिर भारत सरकार से ज़बरदस्त बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस को जीएसटी के दायरे में शामिल किए जाने और जीएसटी परिषद द्वारा कपड़े, जूते, ईंट, भट्टे की बड़ी दरों को वापस लिए जाने, शिक्षक क्षेत्र की तरह 17 लाख व्यापारियों में से विधान परिषद सदस्य चुने जाने, 3 सितंबर राष्ट्रीय दिवस घोषित करने एवं वरिष्ठ व्यापारी पेंशन योजना लागू किए जाने की मांग की। लगभग 1 बजे से 2 बजे तक चले धरने के पश्चात सहायक पुलिस आयुक्त को इन मांगों से संबंधित ज्ञापन दिया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गांधी प्रतिमा पर उपस्थित रहने वाले और संबोधन करने वाले प्रमुख पदाधिकारियों में प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं नगर महामंत्री सुरेश छबलानी, कार्यवाहक अध्यक्ष जावेद बेग, उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गौतम, युवा के महामंत्री यशवंत वर्मा, प्रदेश युवा मंत्री मोहनीश त्रिवेदी, ट्रांस गोमती अध्यक्ष संजय सोनकर, महिला व्यापार मंडल की प्रदेश महामंत्री एकता अग्रवाल, आलमबाग से जितेंद्र कन्नौजिया, हरीश मालानी, नजीराबाद से अनुज गौतम, रानीगंज से शुभम गुप्ता, महामंत्री राजीव अरोड़ा, युवा उपाध्यक्ष रूप यादव, तेलीबाग से RK मिश्रा, पतंजलि यादव, रज्जन खान, पांडेगंज से राजेश गुप्ता, ट्रेवल एसोसिएशन के अध्यक्ष पीयूष गुप्ता, नाके से कमल गुलाटी, जय मिगलानी, मधुबन नगर से के प्रभारी, इंदिरा नगर से राजीव अरोड़ा, मोहम्मद शमीम, संजय निधि अग्रवाल, महेश राठौर, कुर्सी रोड से धीरज गुप्ता, ताल कटोरा से रमेश शुक्ला, वकील अहमद, यूसुफ खान, मेरठ से इमरान तोमर, सोनभद्र से अशोक यादव, सत्येंद्र कुमार सहित सैकड़ों व्यापारी शामिल थे। RKM से रामकृष्ण मिश्रा की रिपोर्ट। न्याय मिल सके मनीष को, ये पहली मांग हमारी आज के इस धरने की है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल 1 जुलाई 2017 से लगातार ये मांग कर रहा है कि जीएसटी में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस को शामिल किया जाए ताकि डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण हो सके। आज पेट्रोल और डीजल दोनों 100 रुपये के ऊपर चला गया। हम एक बार फिर पुरजोर मांग कर रहे हैं धरने के माध्यम से कि डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, क्योंकि अधिकतम जीएसटी 28% है और हम आप जो टैक्स दे रहे हैं वो 56% है, यानी 28 रुपये प्रति लीटर का फ़र्क है। तीसरी हमारी महत्वपूर्ण और बड़ी मांग है, प्रदेश में शिक्षक क्षेत्र से चुनाव होता है, स्नातक क्षेत्र से चुनाव होता है, लेकिन 17 लाख पंजीकृत व्यापारी है। कभी पंजीकृत व्यापारियों से चुनाव करने का अवसर नहीं मिला।
हम ये मांग कर रहे हैं भारत सरकार और प्रदेश सरकार से कि 17 लाख पंजीकृत व्यापारियों को अधिकार मिले कि वो 6 विधान परिषद के सदस्य संवैधानिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश में चुन सकें। चौथी हमारी मांग आज के इस धरने की है कि बाट के नाम पे, सैंपलिंग के नाम पर जगह जगह सरकारी महकमा व्यापारों को दूने के लिए चला जाता है। ये अंग्रेज़ की सरकार नहीं है, अब हम आज़ाद हो गए, लेकिन आज भी हमारे देश में बाट और सैंपलिंग के नाम पर, बाट माप सैंपलिंग के नाम पर इंस्पेक्टर राज लागू है। इस इंस्पेक्टर राज को समाप्त किया जाए, ये हमारी चौथी मांग। और पांचवी महत्वपूर्ण मांग जो महात्मा गांधी जी के चरणों में बैठ के हम लोग कर रहे हैं कि देश में स्वदेशी को बढ़ाया जाए। हम बढ़ा रहे हैं विदेशी को। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये कंपनियां ख़त्म कर रही हैं देश के खुदरा व्यापार को। इन कंपनियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, खासतौर पे अमेज़ॉन कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह देश को अपने गिरफ्त में ले लिया है। अगर अभी हम जागरूक नहीं होंगे, चेतेंगे नहीं, तो शायद फिर से भारत को गुलाम बनना पड़ेगा। इसलिए महात्मा गांधी जी के चरणों में बैठे हैं। छठी और आखिरी मांग, 365 दिन हैं एक वर्ष में। शिक्षक दिवस है, बाल दिवस है, पत्रकार दिवस है, मजदूर दिवस है। अरे एक दिवस व्यापारी को भी दे दो। सबसे ज़्यादा राजस्व दे रहा है, सबसे ज़्यादा रोजगार दे रहा है, लेकिन 365 दिन में एक भी दिन उस व्यापारी को नहीं मिल रहा। हमारी मांग है एक दिन व्यापारी दिवस घोषित हो, 3 सितंबर को राष्ट्रीय व्यापारी दिवस घोषित हो। इन्हीं मांग